Good morning everyone. So today our topic is ribosomes. तो ribosomes आप लोगों को पहले भी पता है कि ribosome जो है these are also called as the protein factory because the main function of ribosome is to synthesize protein. Halale tingi ja thangma gyu sen khala protein ngata C really ngata C synthesize chono zena ribosome se chono hala tene ribosomes kuna tinna vijaste tene ngata chizerenle protein factory ngzera. So another name of ribosome is called as the protein factory. And there is one more name for the ribosomes. These are called as the pallet particles. तो राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं. वाई दिस इज कॉल्ड सो, इनको हम पैलेट पार्टिकल्स क्यों कहते हैं या पैलेट क्या है. तो सबसे पहले जो राइबोसोम जो है उनको सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, दैट वाज जॉर्ज पैलेट. किसने डिस्कवर किया था, जॉर्ज पैलेट ने. सो जॉर्ज पैलेट ने 1953 में सबसे पहले इन राइबोसोम्स को डिस्कवर्ड किया था. तो इसलिए हम राइबोसोम्स को पैलेट पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. सो द राइबोसोम्स विच इज कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज दे सिंथेसाइज प्रोटीन, and they are also called as pallet particles because these are first discovered by जॉर्ज पैलेट. ओके. सो सबसे पहले जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर्ड किया था तो इसलिए हमने उनका नाम रखा पैलेट पार्टिकल. ओके. सो राइबोसोम्स. ठीक है. तो ये हो गया थोड़ा बहुत इनका इंट्रोडक्शन. तो हमें ये भी पता है कि राइबोसोम जो है जितने सारे सेल्स है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, तो सभी में राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है. सो राइबोसोम को हम कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल ऑर्गेनेली. ओके. तो क्योंकि ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है ना, तो प्रोकैरियोट्स में भी है और ये जितने सारे यूकैरियोट्स हैं सभी में होता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल ऑर्गेनेली. ओके. सो दे आर प्रेजेंट, ऑल सेल्स हैव राइबोसोम. इनका जो साइज़ जो है वो वेरी करता है. इट कैन रेंज फ्रॉम 15 to 20 नैनोमीटर. तो 15 ने 20 नैनोमीटर सुपरमानिमित क्या, सो नैनोमीटर इट्स अ वेरी स्मॉल स्मॉल साइज़. ठीक है. काफ़ी बहुत ही छोटे हैं तो इनको हम ईजिली नहीं देख पाते हैं. सो वी नीड अ वेरी हाई मैग्नीफाइड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर दिस. ठीक है. तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है इनको देखने के लिए. ओके. तो इनका साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा होता है. इट रेंज फ्रॉम 15 to 20 नैनोमीटर. एंड वी कैन से दिस राइबोसोम्स इट हैज़ मेनली 2 सब यूनिट. तो कोई सा भी राइबोसोम है तो वो 2 सब यूनिट के बने होते हैं, एक लार्जर वाला और दूसरा होता है द स्मॉलर वन. ठीक है. एज यू कैन सी, so it has a larger subunit and the smaller subunit. तो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, इनमें 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर वाला और दूसरा स्मॉलर वाला. ठीक है. एंड जब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में जब हम देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम जो है वो थोड़ा अलग है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक वन. जब हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है दैट इज़ ऑफ 70S. ठीक है. तो 70S जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी होता है. एंड वी ऑल्सो नो दैट दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड. ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इन का राइबोसोम बुयोतले तेवो इनले ngata 70S type hala tene 70S type ngata kana yono prokaryotes kunna teonang cell organellina ka cell organellina le mitochondria na plastid na yono hala tene nam ngata eukaryote kunna sthana tene eukaryote kunna ATS bo yono le. ठीक है. तो ATS कुने वानो गाव सिर्फ यूकैरियोट्स कुने ना थोनो हाला ले यूकैरियोट्स कुने साइटोप्लाज्म कुने ना थोनो ले. तो ये जो राइबोसोम 70S वाला है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट. हमें पता है एक लार्जर वाला है और दूसरा स्मॉलर वाला है. जो 70S वाला होता है इनका जो लार्जर सब यूनिट है वो है 50S और जो स्मॉलर वाला है दैट इज़ 30S. नाउ व्हाट इज़ दिस S? जो ये S जो है वो क्या है, द S जो है इट रिप्रेजेंट द स्वीडबर्ग यूनिट. ठीक है. स्वीडबर्ग यूनिट ले. तो S på chain of zena Swedberg unit इन वाला. तो Swedberg unit på chain of zena. तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ what is this Swedberg. S it stands for Swedberg unit. ठीक है. तो S का मतलब है Swedberg unit. Now what is this Swedberg unit? Swedberg unit it's a kind of sedimentation coefficient.
kind of sedimentation coefficient, we can say sedimentation coefficient. ठीक है, सो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या कहेंगे? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मीन जाओ कि हमें इनडायरेक्टली मेजर डेंसिटी को मेजर करता है. डेंसिटी जैसे कि ngatachi chalak ची हलाले. फॉर एग्जांपल नॉर्मली जब हम घर में क्या यूज़ करते हैं, हमें पता है ngatae marphin जैसे क्या ले. ठीक है, तेने marphin जिंग नंग यंपू ngatachi चुरुक ता शी वेनंगवा शी ओमेना नो खला ओमेना शी नो. जब हम उनको रोटेट करते हैं हाई स्पीड काले सेंट्रिफिकेशन जब हम करते हैं, ठीक है, तो जब रोटेशन जो आचक नंग यंपू चीछा रुकले ते कने शी कने मारबू खतुक पयों तो खला बाकी ngatae लिक्विड पार्ट पो yok पे काले चीफे उस्तनो चीफे जना ई वेनंगवा हाई डेंसिटी मांस दिल चिंटे योतकनबो यो गालो सनोकले हेवी योतकनबो. लाइटर पार्ट जो है वो कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाते हैं. कब जाता है? जब हम उनको हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं. ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? सेंट्रिफ्यूगेशन प्रोसेस करते हैं. तो वही चीज़ जो है हम यहाँ पे जो छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स का भी जब हम डेंसिटी मेजर करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं. तो स्वीडबर्ग यूनिट जो है, स्वीडबर्ग यूनिट जो है उसी चीज़ को बताता है. ठीक है, सो स्वीडबर्ग जो है वो क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो कि क्या करता है? विच मेजर्स, जो कि मेजर्स करता है. किस चीज़ को मेजर करता है? उनके डेंसिटी को एंड साइज को. ठीक है, साइज नंग डेंसिटी वो इन नवे मेजर्स जो आनोकले. ठीक है, स्वीडबर्ग S stands for Sweetberg unit, which is a kind of sedimentation coefficient and which measures the density and size. Okay, तो यहाँ पे जब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में देखते हैं 70S में दो सब यूनिट है, दैट इज़ 50S एंड 30S. तो याद रखिएगा यहाँ पे इनको आप ऐड नहीं करेंगे. ठीक है, ऐड जो चश्मा नोकले 50 + 30 80 छान ओकले तो मीज़र चले. ठीक है, बिकॉज इनका डेंसिटी जो लार्जर वाले का है वो है 50. ठीक है, सो इनको हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं. सो इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड. ओके, तो इनको हम डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे. 50 और 30 को प्लस नहीं करेंगे. तो जो लार्जर वाले का जो स्वीडबर्ग यूनिट है वो 50 है और स्मॉलर वाले का है 30. ठीक है, एंड यूकैरियोट के केस में क्या होता है? 80S टाइप है, जिनमें दो जो लार्जर वाला है उनका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट दैट इज़ 60S और छोटे वाले का है 40S. ठीक है, तो ये है आपका राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स का एक लोकेशन के बारे में जब मैं आप लोगों को बताऊं तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? ये राइबोसोम्स जो है दे आर मेनली एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो इनके अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनेली नहीं है जिसके साथ वो अटैच हो. सो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? दे आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, वेरस यूकैरियोट्स में तो आप लोगों को पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. हालांकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो रफ क्यों होता है? बिकॉज उनमें क्या लगे होते हैं? राइबोसोम्स अटैच होते हैं. ठीक है, इस वजह से वो रफ दिखाई देते हैं. तो राइबोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है. तो ये हो गया आपका राइबोसोम. प्लीज़ दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनमें अब जो सब यूनिट है वो बहुत बार आपसे पूछा जाता है. ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा. 50 एंड 30 जो है वो 70S में है, तो 60 और 40 जो है वो किस में है? 80S में है.